ये मिर्ची कितनी सूखी है वो आप देख रहे हो, शायद आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। आप देख रहे हो कितना मॉइस्चर उसमें चला गया और पूरी ड्राई हो गई है। अभी आप फ्लावर देख रहे हो, फ्लावर को तो आप देखो तो ऐसे में करूँगी तो पूरा ये पाउडर हो जाएगा। तो मैम आपने ये बता दिया कि किस तरीके से इसको सुखाया जाता है, उसके बाद पाउडर फॉर्म कैसे बनाया जाता है बताइए। देखो पल्वराइजर की मदद से आप इसको पाउडर फॉर्म में ले सकते हो। ये जो है वो टमाटर का पाउडर है। टमाटर को सुखाने के बाद इसका जो है हमने पाउडर बनाया हुआ है। तो आप कलर और टेक्सचर इसका देख सकते हो। इस चीज़ को आप पैक करके मार्केट में बेच सकते हो। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 6 महीने से लेके 1 साल तक की रहती है। 1 साल तक इसमें अभी कुछ नहीं होता। पर मैं आपको बोलती हूँ कि आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जो ड्राई नहीं कर सकते। ईटेबल आइटम्स भी ड्राई कर सकते हैं, आप नॉन ईटेबल आइटम भी ड्राई कर सकते हैं। आप गहने हैं उसको भी ड्राई कर सकते हैं, आप कपड़े हैं तो उसको भी ड्राई कर सकते हैं। तो आपने ड्राई कर दिया 5 रुपए किलो टमाटर और पाउडर कर दिया, आपका काम 1 साल का जो है वो हो गया। फिर आपने वो पाउडर स्टॉक में कर दिया, फिर आप 1 साल तक उसको बेचते रहना, तो भी वो आपका बिजनेस है वो 365 डेज चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश, आपका बिजनेस गाइड। और आज हम लोग जो है राजकोट में हैं, गुजरात के अंदर, और आपके लिए एक नया बिजनेस आइडिया लेके आए हैं। जैसा कि हम लोग जो है आपको नए नए बिजनेस आइडियाज़ दिखाते रहते हैं हमारे चैनल पे, बट जो आज का बिजनेस आइडिया होने वाला है वो एक शानदार बिजनेस आइडिया होने वाला है। क्योंकि ये जो बिजनेस आइडिया है आज तक जो है नॉन कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि बहुत कम लोग जो इसके बारे में जानते हैं। बहुत शानदार बिजनेस आइडिया है, 24 महीने चलने वाला है, और जिसका जो प्रॉफिट है इंडिया में एक ऐसा बिजनेस जिसका प्रॉफिट 10x है। ऐसा कोई बिजनेस आपने देखा नहीं होगा जिसका 10 गुना प्रॉफिट होता है। तो एक ऐसा शानदार बिजनेस आइडिया आपके लिए लेके आए हैं। पूरी कंप्लीट डिटेल इसकी बिजनेस की हम इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना। आज हम हैं समृद्धि इंडस्ट्री में, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में, जहाँ पर जो है ये लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मशीनरी के अंदर। फ्लोर मिल्स बनाते हैं, पल्वराइजर बनाते हैं, उसके अलावा बहुत शानदार ये मशीनरी में काम करते हैं। अभी जो है उसी ब्रांड के अंदर में सिकोजा ब्रांड से ये जो है एक नई मशीनरी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। तो आज मैम हमारे साथ जो कंपनी के ओनर है वो कंप्लीट डिटेल आपको देने वाले हैं इस बिज़नेस के बारे में। तो आप जो है हर एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा और पूरा समझिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। नमस्कार मैम। नमस्ते सर, आपका स्वागत है राजकोट में, और आपकी जो ऑडियंस है उनका भी हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं यहाँ पे राजकोट में समृद्धि ग्रुप ऑफ कंपनीज में। जी मैम, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि मैम आजकल इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग जो है बिजनेस ढूंढ रहे हैं, बट उनको बिजनेस नहीं मिल रहा कि क्या काम करें। हाँ। तो लोगों के ये रहता है कि यार कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो आप जो आज बिजनेस लेके आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ डिटेल दीजिए मैम ऑडियंस को कि क्या बिजनेस आप लेके आए हैं मैम। तो जैसे सर ने बताया कि भारत में लोग बिजनेस ढूंढ रहे हैं, तो बिजनेस की कोई कमी नहीं है। हमारे पास पॉपुलेशन इतनी है और एक्सपोर्ट का पूरा मार्केट है वो भारत के लिए पड़ा है, क्योंकि भारत में खेती की भी कमी नहीं है, एग्रीकल्चरल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे उगती है। और हमारे पास जो है वो एक आप समझिए कि हमारे पास जो एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स है वो किसी और के पास, किसी और देश के पास नहीं है। तो ये जो मशीन है उससे आप कैसे ये वाला बिजनेस कर पाएंगे, मैं आज आपको दिखाती हूँ। ये जो मशीन है वो समृद्धि ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर में जो एक ब्रांड है सिकोजा, उसमें हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो है ड्रायर मशीन, जिसको आप डिहाइड्रेटर मशीन भी बोल सकते हो। अभी ये कौन सी चीज़ों के लिए काम आने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। आज जो प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट में कि आप जब यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आप जब देखोगे कि हमने टमाटर एक्सपोर्ट किए, हमने नींबू एक्सपोर्ट किए, या हमने फ्लावर एक्सपोर्ट किए, कुछ भी एक्सपोर्ट किया, तो मॉइस्चर की वजह से वो थोड़े टाइम में बिगड़ जाती है, या तो फिर आपको कोल्ड स्टोरेज में वो भेजना पड़ता है, जिसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए ये मशीन है वो इंट्रोड्यूस किया गया है कि जिसमें आप कोई भी चीज़ रख देंगे तो उसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, और मॉइस्चर ख़त्म हो जाने की वजह से वो चीज़ जो है वो बिगड़ेगी नहीं। अभी बिगड़ेगी नहीं तो वो आप कैसे एक्सपोर्ट कर पाओगे या कैसे बेच पाओगे। तो इसमें आपने ड्राई कर लिया। अभी ड्राई करने के बाद जैसे कोई भी प्रोसेस है, जैसे टमाटर आपने ड्राई कर दिया तो 9 घंटे के बाद वो ड्राई हो जाता है, उसका पाउडर करके आप पैक कर दो तो वो 6 से 8 महीने तक नहीं बिगड़ता। और ये बिज़नेस की खूबसूरती ऐसी है कि जिसमें 6 से 8 महीने नहीं बिगड़ता, आपने ड्राई करा है तो भी उसका कलर है, उसका जो टेक्सचर है, उसका जो टेस्ट है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला। जैसे आपने नींबू ड्राई कर दिया है आज, और नींबू आप 6 महीने के बाद उसका अगर पाउडर यूज़ कर रहे हो तो उसका जो टेस्ट है वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है जो आप आज नींबू को यूज़ करने के बाद जो आपको वो टेस्ट मिलता है। तो ये बिज़नेस इसके लिए शानदार है क्योंकि उसमें वेस्टेज आप मानो तो ज़ीरो है।
वेस्टेज कुछ भी नहीं है। और जब भी वो चीज़ की सीज़न है उस समय आप उसको बाय कर लो, उस समय आप बाय करने के बाद इसमें ड्राई कर दो, इसमें पाउडर करके पूरा जो ईयर का स्टॉक है वो आप रख सकते हो। जैसे सीज़न में वो टमाटर है वो 50 रुपये किलो भी हो जाते हैं और 100 रुपये किलो भी हो जाते हैं, पर आज वो 5 रुपये के मिल रहे हैं, तो आपने ड्राई कर दिया 5 रुपये किलो टमाटर और पाउडर कर दिया, आपका काम 1 साल का जो है वो हो गया। फिर आपने वो पाउडर स्टॉक में कर दिया, फिर आप 1 साल तक उसको बेचते रहना, तो भी वो आपका बिजनेस है वो 365 डेज चलेगा। तो मैम जैसे बात करें इस ड्रायर मशीन से किस किस प्रोडक्ट को ड्राई कर सकते हैं मैम? सर जी, आपने पूछा कि किस किस प्रोडक्ट को ड्राई कर सकते हैं, पर मैं आपको बोलती हूँ कि आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जो ड्राई नहीं कर सकते, बराबर है। आप ईटेबल आइटम्स भी ड्राई कर सकते हैं, आप नॉन ईटेबल आइटम भी ड्राई कर सकते हैं, आप गहने हैं उसको भी ड्राई कर सकते हैं, आप कपड़े हैं तो उसको भी ड्राई कर सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि जिसकी जो चीज़ें हैं वो इसमें ड्राई नहीं हो सकती। जैसे फूड आइटम्स हमने ड्राई कर लिए, जैसे फ्लावर हमने ड्राई कर लिया, जैसे जड़ी बूटी है तो जड़ी बूटी भी आप इसमें ड्राई कर सकते हो। कभी कभी कोई चीज़ों में जो दवाइयाँ हैं तो उसमें किसी के पत्ते काम आते हैं, किसी केमिकल काम आते हैं, तो वो भी आप इसमें ड्राई कर सकते हो। आप केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हो और आपका कोई केमिकल है जिसको इसमें सुखाना है तो वो उसको भी आप सुखा सकते हो। फिर आप गहनों की कोई इंडस्ट्री से जुड़े हो तो गहने हैं वो एक प्रोसेस के बाद उसको भी सुखाना पड़ता है, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। मीन्स ऑल एंड ऑल मैं आपको बताऊँ तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसको आप इसमें ड्राई नहीं कर सकते। तो मैम जैसे हमने वेजिटेबल्स को काट लिया है, उसके अलावा ये आपने और भी मिर्ची है, हाँ, फूल की पत्तियां हैं, तो ये आगे प्रोसेस क्या रहेगा मैम इसका? देखो, इसका एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे ये मिर्ची है, इस ट्रे को उठा के आपको ये मशीन में, इसका स्टैंड भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये स्टैंड पे आपको ये जो ट्रे है वो रख देनी है। ये फ्लावर ले लिया आपने, फ्लावर भी आप कोई भी ले सकते हो जिसको आपको ड्राई करना हो, हर एक तरह के फ्लावर है आप इसमें ड्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो स्टैंड है वो दिए हुए सामने उस पर आपको खाली ट्रे है वो बिठा देनी है। अब सेम जैसे वेजिटेबल्स जो काटी है वो आपने इस पे डाल दिया ना? बस इतना ही सिंपल है। ये जो डोर है वो यहाँ से आपने बंद कर दिया। फिर मैम इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? इसके बाद है वो सिंपल है, यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, ये स्विच को आप ऑन कर दो, मशीन चालू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लाइट है, ये फैन का बटन है, वो फैन का बटन आपने चालू कर दिया, यहाँ से मशीन चालू हो गया। यहाँ से आपको टेम्परेचर जो सेट लिखा हुआ है, यहाँ से आपको टेम्परेचर सेट कर देना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा करना है तो यहाँ से, कम करना है तो यहाँ से। और ये जो है वो टाइमर है, टाइमर आपको जो भी तरह रखना है उस तरह आप रखते हैं। यहाँ पे हमने 60 मिनट का जो है वो टाइमर रखा हुआ है। अभी ये टाइमर जैसे ही आपने जो टाइमर सेट किया हुआ है, यहाँ से प्रोसेस चालू हो गई है। आपने जो टाइमर सेट किया है उतनी मिनट के बाद यहाँ पे मशीन बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली और बजर बज जाएगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये जो पूरी प्रोसेस है वो हो चुकी है। फिर आप ये चीज़ को निकाल के आप अपनी तरह से उसको स्टोर कर सकते हो। तो जैसे हमने इसमें ड्राई करने के लिए रखा था और 2 घंटे के बाद ये पूरा जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग इसका फाइनल आउटपुट देख लेते हैं कि फाइनल आउटपुट है वो कैसा रेडी हुआ है। जी मैम, जी मैम। अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग है वो फाइनल आउटपुट जो है वो निकाल रहे हैं कि 2 घंटे के बाद जो चीज़ें हमने सूखने के लिए रखी थी उनका आउटपुट कैसा है। तो ये ट्रे जो है हम लोग निकाल रहे हैं, ये 2 घंटे के बाद जो सूखा हुआ है। तो इस तरीके से इसमें ये जो है हमने ऑनियन है और टोमेटो है वो सूखने के लिए रखे हुए थे। ये जो हमने मिर्ची सूखने के लिए रखी थी, ये मिर्ची कितनी सूखी है वो आप देख रहे हो, शायद आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। आप देख रहे हो कितना मॉइस्चर उसमें चला गया और पूरी ड्राई हो गई है। और अभी जो हमने फ्लावर रखे थे वो भी अब हम देख लेते, जो पंखुड़ियाँ रखी हुई थी कि वो कैसी हुई है। अभी आप फ्लावर देख रहे हो, फ्लावर को तो आप देखो तो ऐसे में करूँगी तो पूरा ये पाउडर हो जाएगा। आप देख रहे हो पूरा, हाँ पूरा का पूरा ये ड्राई हो गए। अभी आप ब्यूटी प्रोडक्ट का या ऐसा भी कुछ बिजनेस कर रहे हो जिसमें फूल की जो पंखुड़ियाँ है वो काम आ रही है, अगर ब्यूटी प्रोडक्ट है, अगर और कोई जड़ी बूटियाँ है या आयुर्वेदिक औषधियों का कर रहे हो, तो इसमें ये जो है वो पूरा पाउडर होने के लिए रेडी है। अगर आप इसको अभी पल्वेराइज़र में डालोगे तो ये पूरा पाउडर हो जाएगा और
आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो रेडी हो जाएगा। अगर आप इवन गुलाब जल का भी कर रहे हो तो इसमें भी आपको यही पंखुड़ियाँ लगती है। तो जैसे ये फाइनल प्रोडक्ट जो बना है, इसका स्कोप की बात करें तो क्या क्या स्कोप रहते हैं? देखो, ये जो 3 चीज़ें हमने करी ना, उसका ही स्कोप बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने इसको बोला कि इसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में लगा सकते हैं, जड़ी बूटियों में भी लगा सकते हैं, औषधियों में भी लगा सकते हैं, तो ये सब उसमें चलेगा। मिर्ची हमने देखी, वैसे ही धनिया मिर्ची जो है वो मसाले के अगर आप बिज़नेस में हो तो उसमें चल सकते हैं। जैसे वेजिटेबल्स का ड्राइंग हो गया, तो वेजिटेबल का ड्राइंग है वो आप एक्सपोर्ट मार्केट में हो या इवन अभी लोकल मार्केट में भी आप देख रहे हो, सुपर मार्केट में देख रहे हो, तो सभी जगह पे अभी वेजिटेबल का पाउडर, फ्रूट का पाउडर वो भी बिक रहा है। जैसे आप अनार का जो पेस्ट है वो बनाते हैं, तो जितना भी जूस का जो शॉप है, जितना भी थिक शेक का अभी जो चलन है उसका जो शॉप है, तो आप हर एक रेस्टोरेंट, हर एक होटल, हर एक जहाँ पे ड्रिंक मिलते हैं तो वहाँ पे आप बेच सकते हो, क्योंकि अनार हर एक सीज़न में अवेलेबल नहीं होने वाला है, एप्पल है वो हर एक सीज़न में अवेलेबल नहीं होने वाला है, तो वो लोग है जो पाउडर ही यूज़ करते हैं, तो आप इसमें ड्राई करके उसका पाउडर करके आप वहाँ पे बेच सकते हो। तो जहाँ पे खाने का है, खाने की चीज़ें आती है वहाँ पे तो इसका स्कोप है ही। फ्लावर का है तो वो भी एक्सपोर्ट में स्कोप है, मसाले का है तो वो भी एक्सपोर्ट में स्कोप है। तो स्कोप की बात करें तो अनलिमिटेड है, जितना भी आप कर सके, जहाँ पे भी आप कर सके। अगर रेडी टू कुक प्रोडक्ट का अभी जो ज़माना है और जो दुगनी तेज़ी से इंडिया में बढ़ने वाला है, उसमें भी ये ड्राइंग प्रोसेस लगती है कि आपने बनाया फिर उसमें ड्राई करके आपने पैक कर दिया, तो वो भी एक आपके लिए स्कोप रहेगा कि जितना आप सोच सकते हो ना उतना स्कोप इस बिज़नेस में है। तो हम जैसे प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कैसे रहते हैं? थोड़ा देखो, प्रॉफिट में ऐसा होता है कि हर एक चीज़ के हिसाब से अलग अलग होता है। प्रॉफिट में आप 50% मार्जिन से लेके 5000% तक मार्जिन भी आप ले सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज़ है। अगर आप रेडी टू कुक करते हो तो उसमें 5000% भी मार्जिन हो सकता है। आप फ्लावर में कर रहे हो तो 50% भी मार्जिन है। आप वेजिटेबल्स में कर रहे हो तो उसमें 100% भी मार्जिन है, 200% भी मार्जिन है। तो डिपेंड के उसकी जो डिमांड है वो कैसी है और आपने कौन सी चीज़ ड्राइंग और पेस्ट के लिए सिलेक्ट करी हुई है। जी मैम, तो मैम आपने ये बता दिया कि किस तरीके से इसको सुखाया जाता है, उसके बाद पाउडर फॉर्म कैसे बनाया जाता है, बताइए। देखो, पल्वराइजर की मदद से आप इसको पाउडर फॉर्म में ले सकते हो। ये जो है वो टमाटर का पाउडर है। टमाटर को सुखाने के बाद इसका जो है हमने पाउडर बनाया हुआ है, तो आप कलर और टेक्सचर इसका देख सकते हो। इस चीज़ को आप पैक करके मार्केट में बेच सकते हो। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 6 महीने से लेके 1 साल तक की रहती है। 1 साल तक इसमें अभी कुछ नहीं होता। जी मैम, अगर देखो प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ तो मैं खाली आपको टमाटर का एग्जाम्पल अभी देती हूँ कि 10 ट्रे का मशीन है और 10 ट्रे का मशीन में आप 40 किलो टमाटर इसमें ड्राई कर सकते हैं एक साथ एक बैच में। अभी टमाटर का जो ड्राई होने का टाइम है वो 8 घंटे तक का है, तो आप मान के चलिए कि इसमें आपने 40 किलो टमाटर डाल दिए। 40 किलो में से आपका 4 किलो का पाउडर है वो रेडी होता है। तो 4 किलो का जो पाउडर रेडी हुआ, 500 रुपये अभी मार्केट में प्राइस चल रहे हैं, तो 2000 रुपये का आपका जो पाउडर फॉर्म है वो रेडी हुआ है। अभी इसकी कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें 0.25 की मोटर लगी हुई है। तो 0.25 की जो मोटर है वो यूनिट खाता है 0.25, यानी कि 4 घंटे में वो 1 यूनिट लेगा और 8 घंटे में वो 2 यूनिट लेगा। 8 रुपये की अगर यूनिट की प्राइस की बात करें तो 16 रुपये आपकी जो कॉस्ट है वो 8 घंटे में ये मशीन की लग गई। तो आपने 2000 रुपये की प्रोडक्ट बनाने के लिए आपकी जो लागत आई है वो 16 रुपये आई है। दूसरी, ये टमाटर अगर सीज़न में आपने लिए हैं तो 5 रुपये किलो भी मिल जाते हैं। तो 5 रुपये किलो आपने 40 किलो टमाटर लिए हैं तो 2000 की आपने 200 रुपये की आपने जो है वो रॉ मटेरियल लिया है, तो 216 रुपये आपकी टोटल लागत हुई। उसमें से 2000 रुपये की प्रोडक्ट है वो आपकी रेडी हुई। तो मार्जिन आप अपने आप अभी खुद ही गिन सकते हैं। जी मैम, ये तो बहुत अच्छा मार्जिन हो गया। हाँ जी, बहुत अच्छा मार्जिन मिल सकता है, बस आपको सोचना है कि आपको किस प्रोडक्ट में जाना है। जी मैम, जैसे मैम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रहने वाला है इसमें? देखो, आप ड्रायर मशीन लेते हो और ग्राइंडर मशीन लेते हो तो उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 90,000 से चालू होता है। फिर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना भी इन्वेस्ट करना चाहो उतना कर सकते हो, क्योंकि ये जो मैंने आपकी कैपेसिटी बताई वो सबसे छोटी कैपेसिटी है। फिर आप बड़ी जितनी भी कैपेसिटी की मशीन्स आपको चाहिए उस हिसाब से उसका इन्वेस्टमेंट रहता है। जी मैम, तो मैम जैसे किसी को भी बिज़नेस करना है और वो इंटरेस्टेड है तो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करेगा? देखो, आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। उस पे हमारी टीम है वो आपको रीच आउट कर देगी और आपको जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर आपको दे देगी। तो आप हमें प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। जी मैम, थैंक यू।